कोई दिन आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो भी उम्र है, 15 साल, 20 साल, 40, 50, 60, जो भी है, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि शाम को आप घर पहुंचे हो और आपने जाके अपने बूढ़े अब्बू जी को गले से लगाया हो और फिर कहा हो कि अब्बा मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन तेरी याद भी बहुत आती है। या जिनके बाप का इंतकाल हो गया, किसी शाम वो कब्रिस्तान में अकेले चले गए हों यारों की महफिल को छोड़ के, और अपने बाप की कब्र पे हाथ फेर के ये कहा हो कि यार अब्बू आज सब कुछ है, गाड़ी है, पैसे हैं, खाना है, लेकिन मेरे घर में तू नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको ये पता है कि आपके दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है? जो मोहल्ले की मस्जिदें, उनका ये हुक्म है कि अगर अब्दुर्रहमान फजर में नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, ईशा में सारी मस्जिद वाले जाके पूछा कहाँ गया? दुख दर्द में है तो दुख दर्द बांटे, परेशान हाल है तो परेशानी बांटे। अगर आपको जमात से नमाज पढ़ते हो यही नहीं पता कि इमाम भूखा मर रहा, मुअज्जिन के पास कुछ है नहीं, कोई पड़ोसी है उसके घर की छत गिरी हुई है, कोई मेरा भाई है वो दुख दर्द में है, तो फिर किस बात की दोस्ती नमाज में निभा रहे हो? नमाज तो बनाई इसीलिए थी कि एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया जाता, हम इकट्ठे होकर एक अच्छा समाज बनाते। रसूलुल्लाह की मस्जिद में गैर मुस्लिमों ने आके जब सवाल किया, या रसूलुल्लाह कपड़े, खाना, रसूलुल्लाह ने कभी इनकार नहीं किया कि आपकी मस्जिद में भी कुछ ऐसा इंतजाम है कि हमारे हम वतन भाई, उनमें अगर कोई गरीब हो वो आप तक पहुंच जाए और आपसे सवाल कर दे तो आप फिर उसकी मदद करने वाले हो। क्या आपने भी ऐसी मस्जिद बनाई है? कौन सा इस्लाम तलाश कर रहे हैं मेरे भाई? कौन सा? अंदाजा तो लगाओ कि हम कहां से कहां पहुंच गए दीन के मामले में। हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को कैसे भूल सकते हैं? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फाके से पेड़ से पत्थर बंधे, एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलुल्लाह खाना दीजिए। प्यारे अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, कौन है जो इसको खाना खिला के लाए? मैं जन्नत में आला तरीन खाने का वादा करता हूँ। सहाबा उठे, उसको खाना खिलाया, क्योंकि नबी की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को खाली लौटाया। आपने सुना होगा, अब मेरी इस बात से कुछ मौलवी ना नाराज हो जाना, आपने सुना होगा रमज़ान में बहुत से लोग चंदा करने आते हैं। हाँ जी, आते हैं ना, तो वो अच्छे लोग हैं, उनको इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुन्नत अपनाई? उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि ज़कात इकट्ठी करके लाओ। कहाँ इकट्ठी करके लानी है? मस्जिद में। कहाँ? मस्जिद में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 1930-40 में जब तेल निकला तो अरब अमीर हो गए, लेकिन इस्लाम की तारीख ये कहती है, ये कर्तबा की जामा मस्जिद जो स्पेन में बनी है, अंदलुस में, ये सल्जोकियों के बड़े बड़े महल, ये सल्तनत उस्मानिया की फलक शगाफ इमारतें, ये पूरी कायनात के अंदर बेहतरीन मुसलमानों ने निज़ाम, ये तेल निकलने के बाद नहीं आया। रसूलुल्लाह ने कहा था ज़कात इकट्ठी करो, उसको मस्जिद में लाओ। फिर या रसूलुल्लाह क्या करना है? पहले देखो करीब में कौन गरीब है, हम उसको इतना अमीर करें कि अगले साल वो भी ज़कात देने वाला हो। हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं। 75 साल में हम ऐसे ज़कात बांट रहे हैं कि हमारा गरीब गरीब ही है। उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा, जिनको खुलफा राशिदीन का वारिस कहते हैं, उनके बारे में लिखते हैं मुहद्दिसीन कि उनके दौर में ये हालत हो गई थी मुसलमानों की कि ज़कात के जवाहरात खच्चरों पे लाद के कभी यमन भेजते थे, कभी अफ्रीका भेजते थे, कभी स्पेन भेजते थे, वापस आ जाते थे। या अमीरुल मोमिनीन कोई गरीब है नहीं, किसको थे? आप कैसे ज़कात बांटते हो? कहाँ है मस्जिदों के मुतवल्ली?
सिर्फ चौधराहट देने के लिए तुम्हें प्रधान बना रखा है। जिस मस्जिद के इमाम को और सदर को ये नहीं पता ना कि उसके इलाके में ऐसा कौन सा घर है जिसमें चूल्हा नहीं जलता, ऐसा कौन सा घर है जिसकी छत गिरने वाली है, ऐसा कौन सा घर है जिसकी जवान बेटी बैठी हुई है, अब चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर उसको अपने पड़ोसियों की खबर नहीं है तो उसको इस मसनद पर बैठने का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह की मस्जिद है और ये रसूलुल्लाह के मुताबिक ही चलेगी, आपके मुताबिक नहीं चलने वाली। अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, लाएंगे इंशाअल्लाह। तब्दीली शुरू कहां से करनी है? अपने आप से। कहां से? एक जलसे में गया ऐसे ही मैं, तो माशाल्लाह आप जैसे ही थे सारे, तो पहले चुप ही नहीं हुए काफी देर। अब जब चुप हो गए तो मैंने पूछा कि भाई तब्दीली लाएंगे अपने अंदर, कहां से शुरू करेंगे? तो आगे एक भड़का हुआ बैठा था, कहता जी मैं अपने अब्बा से ठीक करूंगा सारा। घर में एक बंदा खराब है, ये हमने आसान रास्ता खोज लिया, हमने आसान खोज लिया, अपना सारा इल्जाम गैरों पे डालते हैं। एक कड़वी सी बात बता दूं आपको, हजम कर लेना, है बहुत कड़वी, लेकिन मैं सोचता हूं अगर दवाई नहीं दी तो मर्ज ठीक होने का अंदेशा नहीं। मैं एक जगह गया आपके यहाँ किसी शहर में, आज से 20 साल पहले की बात है, तो मैं नमाज पढ़ने गया, तो उस वक्त एक या दो सिपाही मेरे साथ होते थे। मेरे वालिद शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो हयात थे। तो मैं मस्जिद में घुसा नमाज पढ़ने के लिए, हाईवे पे थी, तो उनको देख के ना कुछ लोग आ गए। मैं पूछा कौन है भाई नमाज में आया? तो जी शाही इमाम साहब का बेटा आया है। वो मेरे पास आ गए अंदर, तो मुझे कहने लगे हाँ हजरत कुछ बता भी जाओ। ये 2002 की बात। तो मैंने उनको एक बात कही, है बड़ी कड़वी, लेकिन आपको सुना इसलिए रहा हूं, अल्लाह ने चाहा दिलों का जंग उतरेगा, अल्लाह ने चाहा कुछ तब्दीली आएगी। तो मैंने उन्हें कहा यार मैं तो अभी इतना बड़ा मौलवी नहीं कि तुम्हें कुछ बता दूं, एक सवाल तुमसे करना, तुम बता दोगे उसका जवाब? तो आपको तो पता ही है यहाँ सारे एक से एक है। कहा हाँ भाई बता, क्या पूछना? मैं कहा ये बताओ, ये जो इस्तिंजा खाने में बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, या क्या किसी हुकूमत ने कहा कि मस्जिद में आके बीड़ी पिया करो? ये किसी ने कहा कि मस्जिद में आके पान थूको? गलतियां हमारी, कोसते दूसरों को। किसी और ने कहा कि मस्जिद में सफाई ना करो? किसने ये हालत की? हम खुद हैं ना। तो तब्दीली किसने में लानी? पहले आपने लानी है ना। आप कभी समझते नहीं बात को। प्यारे पैगंबर की एक ही सुन्नत सबसे कीमती है, सबसे कीमती, सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी? 12 कहा बदगुमानी कुफर है, 12 कहा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब हमने नौज़बिल्लाह इस सुन्नत को छोड़ा, हमने हर बात पे उल्टा सोचना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? उल्टा सोचने से क्या नुकसान हुआ? घर में इख्तलाफ हुआ, वो इख्तलाफ मोहल्ले में आया, फिर बरादरी में, फिर मस्जिद में, मस्जिद से सियासत में, और सियासत में इस हद तक आया कि आप इक़्तिदार से। आपने क्या सोचा छोटी बीमारी है? जो लोग कहते ना आप में, यार मैं तो जो कहता हूं, हमारे MLC साहब के पास तो ऐसे 2-4 रोज आ जाते हैं, अजी भाईजान मैं तो मुंह पे ही कह दूं, तुम्हें पता ही है जी। जो बंदा ये बात कहता है उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। वैलुल लिकुल्ली हुमाज़ातिन लुमाज़ा, अल्लाह फरमाते वैल और तबाही है उनके लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करता है। इसका इतना छोटा दिल है कि अपने भाई की जरा सी बुराई, अपने दोस्त की, अपने मोहल्ले की जरा सी चीज दिल में नहीं रख सकता, और ये झूठ बोलता है। अगर ये सच बोलने वाला होता ना तो ये अपने दोस्त को कहता कि मैं फलां दिन तेरे घर गया था, तेरी बहन पे गंदी निगाह डाली थी। इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ये झूठ बोलता है। ये सच बोलने वाला होता तो कह देता मैंने अपनी सकी बहन की जमीन मार रखी है, मैं अपने बाप को गाली देता हूं, मैंने ठगी मारी 50,000 फलां से। ये क्योंकि अपनी सच्ची बातें छुपाता है, दूसरों की लगाता है, इसका मतलब ये बेईमान है, ये नेक आदमी नहीं है। पहले तब्दीली अपने अंदर लानी है, लाएंगे इंशाअल्लाह। गीबत से तौबा,
अगर माँ बाप नहीं राजी तो अल्लाह राजी नहीं है, और अगर बीवी भी नहीं राजी तो अल्लाह राजी नहीं है। बीवी का राजी होना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया, कहता इतनी बीवियों के हक में तकरीरें कर दी, तो मेरे वाली तो कहता सुन भी ना रही अब मेरी बात। एक बंदा था जिम्मेदार, यमन में रहता था। कहां? उसकी शादी किसी बड़े घर में हो गई, तो उसकी बीवी रोज उसे डांट देती। तो एक दिन तंग आके उसने घोड़ा खोला, अपनी बीवी को कहने लगा तेरी शिकायत मैं अपने अमीरुल मोमिनीन से। उन दिनों में अमीरुल मोमिनीन कौन थे? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जलाली जो जमीन पे दुर्रा मार दे तो सलसला रुक जाए, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा एक रास्ते से गुजर जाए तो शैतान नहीं गुजरता, जो ये कहते हैं अलल ऐलान कि जिनके अली मौला हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, करमुल्लाह वजहू, जो ये कहते हैं कि सैयदना हसन हुसैन की जूतियां मेरे सर पर रखी जाएं तो मैं इसको अपने लिए इज्जत की बात समझूंगा। वो अमीरुल मोमिनीन उनके पास पहुंच गया बंदा शिकायत लेके। क्या शिकायत है जी? कि बीवी डांटती बहुत है बात बात पे। ठीक है, अब आप में से कई सोच रहे होगे हमारी भी यही शिकायत है। अब पहले सुन लो पूरी बात। अब वो सीधा पहुंचा मस्जिद नबी में, अमीरुल मोमिनीन वहीं रहते हैं। तो दोपहर का वक्त था, अरब में रवाज है दोपहर को कोई मीटिंग नहीं होती, ऑफिस सारे, दुकानें भी। अब पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? तो गुलाम ने कहा कि हजरत तो घर चले गए। अब जो हजरत हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, अब ये सारा दिन भी लोगों की सुनते रहे ना, जब सोने जाएंगे जो आएगा तो नाराज होकर जाएगा, हो गया मेरी तो सुनी नहीं। अब वो घर ही पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा, आया बीवी की शिकायत लगाने, दोपहर का वक्त है, तो इसने दरवाजा जब नॉक किया, खटखटाया, कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अंदर से आवाज आई वालेकुम। अभी उन्होंने वालेकुम सलाम पूरा नहीं कहा तो उनकी बीवी अंदर से कह रही है ओ ले आ गए पतंदर, और तुझे भी सुकून नहीं है इनके अलावा, इन्हें भी सुकून नहीं तेरे अलावा, तू आता ही क्यों है घर, मस्जिद में रह कर पीछे पीछे आ गई है, वक्त ही नहीं है तेरे पास हमारे लिए, बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं है तेरे पास। अब जब इसने अमीरुल मोमिनीन की बीवी की डांट सुनी, ये घबरा गया। अब ये भागा वहां से। हजरत ने दरवाजा खोला तो देखा वापस जा रहा है। अब आवाज मारी, भाई जरा बता क्या बात हुई। तो वो दूर से क्या कहता है, अजी मेरे हालात तुम्हारे हालात से तो अच्छे हैं। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उसको बुलाया अपने पास। सुनो, मर्द वो नहीं है जो कहे तलाक तलाक तलाक, वो मर्द नहीं है। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं हलाल होने के बावजूद। मर्द वो थोड़ी होता है जिसके कपड़े ज्यादा अच्छे हों, मर्द वो थोड़ी होता है जिसकी पगड़ी, जिसकी घड़ी, जिसकी गाड़ी बहुत अच्छी हो, मर्द वो थोड़ी है जिसकी चमड़ी बड़ी खूबसूरत है, मर्द वो थोड़ी है जिसकी दाढ़ी बड़ी चमक रही है। अरे मर्द वो है जिसने 10 लोगों में बैठकर कह दिया कि मैंने तुझे रब रसूल को गवाह बना के कबूल कर लिया है। अब कब्र की लहर तो आ जाती है, वो बदतरीन हालात में भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, हम उसको मर्द कहते हैं। अब हजरत ने बुलाया उसे, कंधों से पकड़ा, क्या बात है? और मैं हजरत, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, यहाँ तो थारे वाली भी डांट रही। और फरमाया सुन, उसके कंधे पकड़े, फरमाया पे नहीं होते तो ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारे बिस्तर की हिफाजत करती हैं, जब हम घर में नहीं होते ये हमारे माँ बाप को खाना खिलाती हैं, जब हम घर में नहीं होते तो सबसे ज़रूरी काम हमारी नई नस्ल की परवरिश करती हैं। तो अगर इनके पास पूरे घर में तेरे अलावा सुनाने के लिए कोई दूसरा बंदा है नहीं। अल्लाह को ये रिश्ता पसंद है। किसको पसंद है जी? कब पसंद किया पता है? ये ना कहा करो, ये कहा करो तनख्वाह बढ़ा देंगे। कब पसंद किया इस रिश्ते को अल्लाह ने पता है? जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जब फिर अम्मा हव्वा पैदा हुई तो ये नहीं कहा कि तुम भाई बहन हो, ये नहीं कहा तुम माँ बाप हो, फरमाया अंता ज़ौजा कि आदम ये तेरी बीवी है। इंसानियत में सबसे पहला रिश्ता जो इंसानों में कायम किया गया वो मियाँ और
बीवी का रिश्ता है, अल्लाह को ये इतना ज़्यादा पसंद है। अब एक तो पहले अगर आपने अच्छा बनना है तो 2-3 लोगों का आपको अच्छा कहना ज़रूरी है। किसका? अब्बू जी का, अम्मा जी का, बेगम साहिबा भी सुन लो, तुम भी अगर मियाँ के मामले में अगर किसी तरह जालिम हो, ये तो किसी तरह निकल जाएंगे, तुम्हें नहीं रिश्ते निकलने देते। जालिम कोई हो, मर्द हो औरत हो, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। फिर आपके बच्चे आपके दोस्त हों और आपका पड़ोसी, अगर ये 5 लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हैं। अगर ये 5 कहते हैं कि आप बुरे हैं तो आप बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे बनेंगे? आखिरी सवाल, बस एक सवाल ही और करना है और इसका जवाब भी नहीं चाहिए। मजे की बात ये जो सवाल अभी आपसे पूछना है इसका जवाब नहीं चाहिए। आपके पास दिल लगा हुआ है? दिल, अरे दिल है, हाथ लगा लो, एक हाथ रख लो इस पे। सवाल ऐसा है ना, कई बार ये पकड़ लो, दिल पे हाथ रख लो। आप मुसलमान हैं ना, सब दीनदार हैं, इसलिए आपसे ये सवाल करने लगा। कोई दिन आपकी जिंदगी में, आपकी जो भी उम्र है, 15 साल, 20 साल, 40, 50, 60, जो भी है, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि शाम को आप घर पहुंचे हो और आपने जाके अपने बूढ़े अब्बू जी को गले से लगाया हो और फिर कहा हो कि अब्बा मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन तेरी याद भी बहुत आती है। या जिनके बाप का इंतकाल हो गया, किसी शाम वो कब्रिस्तान में अकेले चले गए हों यारों की महफिल को छोड़ के और अपने बाप की कब्र पे हाथ फेर के ये कहा हो कि यार अब्बू आज सब कुछ है, गाड़ी है, पैसे हैं, खाना है, लेकिन मेरे घर में तू नहीं है। कोई दिन आया आपकी जिंदगी में ऐसा? ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की रात में ये बात उम्मे हानी से कही थी, हानी मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, तूने देख रखा है, खुदा के लिए मुझे बता तो सही मेरे वालिद कैसे थे। आपने कभी अपने अब्बू को गले लगाया? बताओ। कोई ऐसी शाम आई है कि आप अपनी माँ के कमरे में चले गए हो, आपने कहा अम्मा आज तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, अम्मा मुझसे कभी डरो नहीं, आप अगर मुझसे डरोगी मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। और आपने वो रात अपनी माँ के कदमों में गुजारी हो। कोई ऐसी रात आई है आपके पास? या जिनकी माँ गुजर गई वो अपनी माँ की कब्र पे गए हों कि अम्मा अम्मा तेरी बहुत याद आती है, तूने मुझे बड़ी परेशानी में पाला है, कभी गए आप? अच्छा ये भी छोड़ो, आपका कोई जिगरी यार जिसको पता है आपको कि यार नौकरी पेशा है या दुकानदार है, रोज इकट्ठे होते हो 10 मिनट 15 मिनट, आपको पता है कि यार ये गरीब है लेकिन मांगता नहीं है और अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। कोई रात ऐसी आई हो आपने कुछ पैसे अपनी हैसियत के मुताबिक लिफाफे में डाले हों और चुप करके जाके अपने यार के घर के दरवाजे में सरका आए हो कि यार मेरा दोस्त तो मांगता नहीं है, मैं इसके घर में पैसे फेंक आता हूं, इसकी भी इज्जत बची रहे, मुझसे मेरा रब भी राजी हो जाए। कभी कुछ किया ऐसा? ये मेरे नबी की सुन्नत है ना, वो रातों को उठ के जाते हैं, लोगों के घरों के बाहर सामान राशन रख के आ जाते हैं। या कभी कोई ऐसी दिन गुजरा हो आपकी जिंदगी में कि आपने सड़क से किसी गरीब का हाथ पकड़ लिया हो कि चल यार तेरी मैं फोटो नहीं खींचनी, तुझे अच्छे कपड़े पहनवाता हूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का यौम वफात है, उनकी मिलादुन नबी है, आज तू यार मेरे साथ चल, मैं तुझे बेहतरीन खिलाऊंगा अपने घर में। आपने कभी कुछ ऐसा किया है? क्या कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आप चुपके से रास्ते के चंद पत्थरों को हटा के आए हों कि मेरे बाद से कोई गुजरने वाला, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, गुजरेगा तो गिर जाएगा, उसके चोट लग जाएगी, मेरे नबी की सुन्नत है इन पत्थरों को रास्ते से हटा देना। कभी कुछ आपने ऐसा किया है? कोई रात ऐसी आई है कि आप मस्जिद में घुस गए और सारी मस्जिद के बाथरूम टॉयलेट धो दिए हों कि अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह का हकीर बंदा हूं, मुझे ये साफ करना है?
पूछो तो सही इस दिल से, कोई ऐसा वक्त आया कि ये दिल तड़पा हो? अरे इश्क तो आज भी होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हम गैर की बेटी की तरफ आंखें झुका लेते हैं, जब हम छुप के किसी को सदका देते हैं, जब किसी की बुराई हम अपने दिल में छुपा लेते हैं, जब किसी के ताने को हम पी जाते हैं, जब ताकत होने के बावजूद हम किसी से बदला नहीं लेते, तो इश्क नबी तो आज भी अदा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदा करने वाले लोग चाहिए। करेंगे कुछ ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम ये नहीं कहता कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि किसी मुसलमान की वजह से किसी दूसरे को ये कहने का मौका ना मिले कि मुसलमान बदतमीज होते हैं। ये नहीं मौका मिलना चाहिए। तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है। पहले हम लोगों को नहीं सुधारेंगे, पहले किसको सुधारना है जी? हम एक दूसरे पे जज नहीं लगे हुए। ये जो अदालतें खोल रखी ना चाय की दुकानों पे, गली की नुक्कड़ पे, कि फलां का बेटा ऐसा, फलां की, नहीं, हम एक दूसरे पर जज नहीं लगाए गए। हम अपने अमाल को पहले दुरुस्त करें। उस काम के लिए मस्जिद में मेंबर है, मेंबर पर इमाम की ड्यूटी है, और उसको भी कान पकड़ के शरीयत ने कहा सुन ले कान खोल के, जब खड़ा होकर ये कहेगा कि सूद खाना हराम है, गैरों की बेटियों को देखना गुनाह है, बदतमीजी करना गुनाह है, तो किसी एक का नाम लेके ना करना, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों की इज्जत बड़ी महबूब है। उसको भी कह रखा है कि जब बात करना तो सबके लिए बराबर करना, ताकि मेरे किसी एक बंदे की बेइज्जती ना हो जाए, और उस बंदे की अल्लाह बेइज्जती नहीं चाहते जो गुनहगार है। नेकोकार की तो बात ही क्या होगी। तो तब्दीली लानी इंशाअल्लाह, अपने अंदर लाएंगे तब्दीली। हाँ, अपना रंग, अपना ढंग, अपनी जुबान, अपनी चाल, अपनी आंखें, इसको अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।